सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज फिर से हम हिंदी व्याकरण का पठन करेंगे। हिंदी व्याकरण में हमने मुहावरे किए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने मुहावरे भली भांति याद किए होंगे और लिखकर अभ्यास भी किया होगा। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 12, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आपने कक्षा 3 में भी पढ़ा है, तो आज हम एक बार फिर से दोहराएंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और कुछ इसके जो प्रमुख प्रकार हैं आज हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि विराम चिन्ह बहुत प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो विराम का क्या अर्थ होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। कुछ वाक्य पढ़ते हैं। राधिका, तुम क्या कर रही हो? मैं खाना खा रही हूँ, तुम भी खाओगे? तो बच्चों, बातचीत करते समय आपने देखा होगा कि बात को सही ढंग से समझाने या कहने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं। इसे ही विराम कहते हैं, यानी इसे ही ठहरना अथवा रुकना कहते हैं। जब हम अपनी बात को समझाने या कहने के लिए, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा रुकते हैं, ठहरते हैं, इसे विराम कहते हैं। और अगर मैं अपनी बात को एक बिना मतलब ठहराव के मैं बोलूं, यही बात बातचीत करते समय आपने देखा होगा कि सही ढंग से समझाने या कहने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं, इसे विराम, तो मतलब कोई ठहराव नहीं है, तो आपको नहीं पता चलेगा कि बात को क्या कहा गया है। समझाने का एक सही ढंग नहीं है उस बात में। ठीक है, तो पढ़ते और लिखते समय इस विराम को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हम कोई बात कह रहे हैं अथवा समझा रहे हैं तो हमने एक कहीं ना कहीं रुकना और ठहरना हमारे वाक्यों में प्रयोग होता है। तो लिखने के लिए हम उस विराम को दर्शाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। मतलब ये जब हम लिखते हैं तो वाक्य में ये हमारा ठहराव, हमारा रुकना दर्शाते हैं ये चिन्ह। ठीक है, तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्य लिखते समय अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या जिन विराम चिन्हों का विराम दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए। एक बार सूरज और हवा में बहस हो गई कि दोनों में से कौन अधिक बलवान है। दोनों अपने आप को एक दूसरे से अधिक बलवान समझते थे। दोनों में कौन अधिक बलवान है, इसको सिद्ध करने के लिए दोनों में शर्त लग गई। इतने में एक व्यक्ति उधर से गुजरा जिसने कंबल ओढ़ रखा था। हवा ने सूरज से कहा, जो इस व्यक्ति के कपड़े उतरवा देगा वही बलवान माना जाएगा। इस पूरे अनुच्छेद में कहीं कोई ठहराव, कहीं कोई रुकावट नहीं है, यानी बात को सही ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं। जब कोई ठहराव ही नहीं है, वाक्य पूरा ही नहीं हुआ है, कब शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ कुछ पता ही नहीं है, तो जब वाक्य को एक सही ढंग से नहीं बोला गया, समझाने के तरीके से नहीं बोला गया, विराम का प्रयोग नहीं किया गया, तो बात समझ नहीं आई। अब जो नीचे दोबारा अनुच्छेद लिखा है इसको ध्यान से पढ़िए। एक बार सूरज और हवा में बहस हो गई कि दोनों में से कौन अधिक बलवान है। दोनों अपने आप को एक दूसरे से अधिक बलवान समझते थे। दोनों में कौन अधिक बलवान है, इसको सिद्ध करने के लिए दोनों में शर्त लग गई। इतने में एक व्यक्ति उधर से गुजरा जिसने कंबल ओढ़ रखा था। हवा ने सूरज से कहा, जो इस व्यक्ति के कपड़े उतरवा देगा वही बलवान माना जाएगा। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में आपने देखा कि सही स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करने से बात स्पष्ट रूप से समझ आ रही है। मतलब जब विराम चिन्हों का प्रयोग है, इसका मतलब जब हम उन विराम चिन्हों को देखकर वाक्यों को पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि हमें यहाँ ठहरना है। अब ये वाक्य पूरा हो चुका है, हमें यहाँ पर किस तरह से कितनी देर के लिए ठहरना, तो ये चीजें हमें चिन्हों के माध्यम से समझ आ रही हैं। चिन्हों का प्रयोग हुआ है तो अनुच्छेद एक सही ढंग से पढ़ा गया है और बात समझ आ गई है।
तो वाक्य स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत जरूरी है। ठीक है, जब हम लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो वाक्य जो होंगे वो स्पष्ट लगेंगे, समझ आएंगे। ठीक है, विराम चिन्हों के प्रकार। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। यहाँ हम प्रमुख 4 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। कई प्रकार के होते हैं लेकिन हम यहाँ 4 प्रमुख विराम चिन्ह पढ़ेंगे। पूर्ण विराम, अल्प विराम। पूर्ण विराम आप देख लीजिए कैसा बना है, इसका ये जो चिन्ह है इन पर ध्यान दीजिए। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है और इसका चिन्ह कैसा है, ये आप समझिए। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। आज भी कक्षा 4 के कुछ ऐसे बच्चे हैं आपकी कक्षा के जो विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं करते। जैसे पूर्ण विराम है, वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाक्य की समाप्ति पर। तो आप ध्यान रखिए। देखिए, अब जैसे हमने अभी पिछला जो इससे पहले जो अनुच्छेद था उसमें हमने देखा कहीं विराम चिन्ह नहीं था, तो कैसा लग रहा था उसे पढ़ना कि हम उसे कहीं से कैसे भी पढ़ ले, किसी भी शब्द के बाद वाक्य को शुरू कर दे, नहीं पता चलेगा, है ना। तो विराम चिन्ह का होना बीच बीच में जरूरी है। जहाँ जरूरी है विराम चिन्हों का प्रयोग करना तो वहां हमें करना चाहिए। तो इसी तरह पूर्ण विराम का प्रयोग करने से ही वाक्य पूरा होता है। ठीक है, जैसे मुझे दिल्ली जाना है। देखिए, मुझे दिल्ली जाना है और वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम है। कोयल मीठा गाती है। पूर्ण विराम एक बहुत ही कॉमन है, साधारण चीज है जो आपको पता है वाक्य के अंत में लगती है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं लगाते हैं ठीक से, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। ध्यान पूर्वक विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, ध्यान पूर्वक पूर्ण विराम का भी प्रयोग करना है। ठीक है, वाक्य की समाप्ति पर लगता है। अल्प विराम, बोलते समय या पढ़ते समय जहां हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जैसे यहाँ ये अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी पवित्र नदियां हैं, तो इनके बीच कॉमा लगा हुआ है, अल्प विराम लगा है। मतलब इनको ऐसे नहीं पढ़ना गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, मतलब एक साथ नहीं पढ़ना है इनको। गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी पवित्र नदियां हैं। ठीक है, रमेश, दिनेश, मोहन और सीमा चले गए। आप ऐसे नहीं बोलेंगे रमेश, दिनेश, मोहन और सीमा चले गए। ठीक है, तो हल्का हल्का ठहरना है, थोड़ी सी देर रुकना है बस। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तुम्हारा नाम क्या है, रेलगाड़ी कब आएगी, यह तुमने क्या किया, तुम अपना कार्य कब करोगे। ठीक है, तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम आपने देखा, ये है अल्प विराम, कॉमा और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। और अब हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक। जिन वाक्यों में खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा के भावों को प्रकट किया जाता है वहां विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, कितनी दुर्गंध है, वाह, कितना सुंदर भवन है। तो देखिए, ये आश्चर्य या घृणा, दुख या खुशी, जब इन भावों को प्रकट किया जाता है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कुछ बच्चे पूर्ण विराम की जगह विस्मयादि बोधक का प्रयोग कर लेते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का, तो ये गलत है। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब वाक्यों में खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा ये चीजें दर्शाई जाएं, प्रकट की जाएं।
ठीक है, जैसे आपने देखा छी, इसके बाद विस्मयादि बोधक है। वाह, इसके बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। तो ये हैं 4 प्रमुख प्रकार के हमने जो इस पाठ में पढ़े। आगे आगे आप कक्षाओं में और विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। हमने 4 प्रमुख प्रकार के विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं? वाक्य लिखते समय रुकने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह के प्रकार पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक चिन्ह आदि। हमने ये सब इस पाठ में सीखा है। ठीक है, आज आप कार्य हिंदी व्याकरण की पुस्तक में करेंगे, यानी हिंदी ग्रामर की बुक में करेंगे। ठीक है, फिर इसी पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य मैं आपको हिंदी व्याकरण कॉपी में करने के लिए दूंगी, लेकिन आज आप कार्य अपनी बुक में करेंगे पेज 64 पर। अभ्यास कार्य 1, निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग करके दोबारा लिखिए। आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है जहां जरूरी है, और वाक्य दोबारा लिखना है, पूरा वाक्य है। ठीक है, सभी वाक्य दोबारा लिखने हैं विराम चिन्हों का प्रयोग करके। संजू, सुधीर और कैलाश ताजमहल देखने गए। नानी ने कहा चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। छी, तुमको लज्जा नहीं आती? तुम क्या कर रहे हो? ओह, इतनी बड़ी नाव तो मैंने देखी ही नहीं थी। तो अभी तो ये वाक्य आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो आप वाक्य स्पष्ट रूप से पढ़ सकेंगे। अभ्यास कार्य 2, निम्नलिखित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। यहाँ आपको चिन्ह दिए हैं, कौन सा चिन्ह है? आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, नीचे लिखे अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग करके इसे दोबारा लिखिए। यहाँ आपको एक अनुच्छेद दिया है, आपको पढ़ना है, और जहां जहां विराम चिन्ह जरूरी है आप इस अनुच्छेद को विराम चिन्ह के प्रयोग के साथ दोबारा लिखेंगे। अनुच्छेद पढ़ते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, उसके 2 बेटे थे। वे सदा काम से जी चुराते थे, वे निकम्मे और आलसी भी थे। बूढ़े किसान ने अपने बेटों को कई बार समझाया, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कहीं कोई विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। आप पूरी तरह से सभी वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे और इस अनुच्छेद को दोबारा और अच्छे लेख में यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो आपको अभ्यास कार्य 1, 2 व 3 अपनी हिंदी में व्याकरण की बुक में पेज 64 पर करना है। ओके, और उसके बाद मैं आपको हिंदी व्याकरण का कॉपी वर्क दूंगी बाद में। तो आप इस कार्य को बहुत सुंदर लेख में करेंगे, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, विराम चिन्ह का सही प्रयोग करेंगे। धन्यवाद बच्चों, हंसते मुस्कुराते रहिए।